आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शहर के विकास के साथ गांव का विकास की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए आज हम पाली विकास खंड के ग्राम सभा तड़वा कला में हैं। यहाँ की ग्राम प्रधान है राजमती जी, जिनके पति प्रतिनिधि मुनीश चंद जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक ग्राम के विकास के लिए कौन कौन से विकास कार्य करवाए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। मुनीश जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आप अपने गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य आपने कराया, आगे आपकी क्या प्लानिंग है। सर्वप्रथम यूनिवर्सल न्यूज टुडे के पधारे हुए आप सभी आगंतुकों का मैं हृदय से अपने ग्राम पंचायत में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत टणवा कला का शपथ ग्रहण 21 जून 2021 को हुआ था। निरंतर इस गांव के विकास के प्रति हमारा बहुत ही अग्रणी सोच रहा, जिससे यहाँ की जनता ने हमें अधिक से अधिक मतों से विजयी बना करके विकास के पथ पे लाने का कार्य किया। सर्व श्रीमती राजमती देवी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई। उसके बाद से मनरेगा के तहत हमारे द्वारा लगभग 2 किलोमीटर कच्चा चकमार्ग का निर्माण कराया गया, जिससे हमारे ग्राम पंचायत के श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराई गई। आपके यहाँ जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? 314 जॉब कार्ड होल्डर हैं। कितने को आपने रोजगार दे दिया? लगभग 150 लोग जो है हमारे यहाँ रोजगार पा चुके हैं। बाकी जो नहीं पाए उसका कारण क्या है? जैसे हम मेरे द्वारा डिमांड दिया जाता है, हमारे जो मेट हैं उनके माध्यम से घर घर जा करके बुलाया जाता है कि चलिए जो है नाले की खुदाई हो रही है, चकमार्ग बन रहा है, पोखरे का निर्माण हो रहा है। हमारा गांव चूंकि संत कबीर नगर के बॉर्डर पे है, मनरेगा की 213 रुपया मजदूरी है और वो मगहर और खलीलाबाद निकल जाते हैं तो उनको 500 रुपये मिलता है। इस नाते जो है मनरेगा में काम करने के लिए लोग भागते हैं, जो गांव पे रुकते हैं वो काम करते हैं जो है प्रतिदिन आकर के। और 200 मीटर मतलब मजदूरी की असमानता की वजह से जो है ये दिक्कत आती है जो है। इसके बाद नहर की खुदाई कराएगी। हाँ, लगभग जो है 1.5 किलोमीटर जो है बनकटिया से भरपही सीमांत तक जो है हमारा एक नाला है, उस नाले की जो है खुदाई मेरे द्वारा अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुई है और 21-22 में मेरे द्वारा चकमार्ग का निर्माण हुआ है और लगभग 2 किलोमीटर और 335 मीटर इंटरलॉकिंग और लगभग 250 मीटर जो है नाली। चूँकि मेरा गांव माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से भी लाभान्वित हुआ है। मुझे 2 लाख इस गांव के विकास के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा पुरस्कार भी मिला है। अभी वो ये पुरस्कार कब मिला? पिछले ही वित्तीय वर्ष में मिला है जो है, और उसका अभी पैसा हम खर्च भी नहीं कर पाए। आप खरंजा भी कराए? हाँ, हमारे द्वारा जो है लगभग 335 मीटर इंटरलॉकिंग जो है
मनरेगा राज इंटरलॉकिंग के अलावा खड़ंजा भी आपने नहीं, खड़ंजा नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरलॉकिंग हुआ। खड़ंजा पहले से था। खड़ंजे का मरम्मत नहीं, खड़ंजे का मरम्मत नहीं कराया गया है। मरम्मत भी नहीं हुआ। सीसी सीसी नहीं हुआ है, सब इंटरलॉकिंग मेरे द्वारा किया गया है। आपने स्ट्रीट लाइट लगवाया? हाँ, स्ट्रीट लाइट जो है 32 स्ट्रीट लाइट लगा है। आपने 32 स्ट्रीट लाइट अपने द्वारा लगवाया। जी, जी। आपके प्रयास से ब्लॉक प्रमुख द्वारा भी कुछ लाइट मिली? ब्लॉक प्रमुख द्वारा 26 स्ट्रीट लाइट और एक बड़ा सोलर लाइट जो है, बड़ा लाइट लगा है, हाई मार्क्स लगा है। मुनीष जी, विद्यालयों का कायाकल्प इस समय चल रहा है, तो आपके गांव में भी कुछ विद्यालय है क्या? जी, मेरे यहाँ जो है कंपोजिट विद्यालय है। हाँ। कंपोजिट विद्यालय में शासन द्वारा जो 19 पैरामीटर पे काम चल रहा है और 19 पैरामीटर लगभग जो है 2 पैरामीटर को छोड़ करके 19 बिंदुओं को मेरे और मेरे प्रधानाध्यापिका द्वारा जो है संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आपने विद्यालय में कौन कौन से काम कराए? मेरे द्वारा जो है 4 कमरे का टाइलिसकरण और शौचालय की मरम्मत। क्योंकि मेरा विद्यालय जो है लगभग 35 वर्ष पुराना है। एक विद्यालय का जो है मेरे बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है ध्वस्तीकरण का भी आदेश हो गया है, वह जो है जल्द ही ध्वस्तीकरण हो जाएगा। रह गई विद्यालय की जल निकासी की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। आए दिन बरसात जैसे ही होती है वैसे पूरा विद्यालय जलमग्न हो जाता है। बच्चे और शिक्षक स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मैंने खंड विकास अधिकारी महोदय से इस संबंध में वार्ता भी कर रखा है। उन्होंने समय दिया कि 2-3 दिन के अंदर जो है मैं आऊंगा और आपके विद्यालय की जल निकासी की व्यवस्था जो है जरूर होगी। और बच्चों को पेयजल के लिए भी आपने कुछ किया है? हाँ, बच्चों की पेयजल के लिए कंपोजिट से जो धन उपलब्ध शासन द्वारा होता है उसके तहत जो है पानी की टंकी और टोटी की उपलब्धता कर दी गई है। बच्चे बहुत ही आसानी से पानी पी लेते हैं। जो है इसी 30 के बाद आई KYC चलती है ना। आप यहाँ हेडमास्टर हैं? क्या नाम है? मधु सिंह। ये ग्राम प्रधान द्वारा जो है आपके विद्यालय में जो कायाकल्प योजना के तहत कार्य कराए गए हैं, टाइल्सीकरण और जो 19 बिंदु थे उसमें से कुछ काम हुए? ज्यादा तो नहीं हुआ है, बट वही क्या टाइल्स हुआ? लगा है 2 कमरों में। और ये किचन का शेड ऊपर का सही करवाया गया है, मरम्मत ऊपर का सही कराया गया, मैंने छत चूरा था उसका। हाँ। और दरवाजा सही कराया गया है किचन का। पेयजल तो पहले से ही ठीक है, और जो नहीं ठीक है उसका कंप्लेंट करना है। शौचालय क्या ठीक स्थिति में है। कोई दिक्कत? कुछ तो है दिक्कत, बिना दिक्कत का तो नहीं है, बट अधिकतर ठीक है चीजें। आपके पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन जो है पूर्व प्रधान द्वारा जो है पिछले कार्यकाल में जो है निर्माण कराया गया था। कुछ अधूरे कार्य रह गए थे, जिसे खिड़की दरवाजे नहीं लगे थे। मेरे शासन काल में जो है लगभग 55-56 हजार रुपये जो है मजदूरी का बचा हुआ था। उसके तहत हमने डिमांड दिया एडीओ पंचायत के माध्यम से जो है, तो पैसा जैसे ही मजदूरों के खाते में आया उसी पैसे को निकाल करके मैं खिड़की लगवा दिया। और पंचायत भवन में जो है कुर्सी मेज
कंप्यूटर की इंटरनेट की व्यवस्था कर दी गई है। प्रतिदिन जो है आपके पंचायत सहायक वहाँ पर पंचायत सहायक प्रतिदिन बैठती है वहाँ जो है जो भी गांव की समस्या होती है उस गांव की समस्या को जो है जिलाधिकारी गोरखपुर के प्रयास के बाद, सख्ती के बाद ग्राम स्तरीय अधिकारी जो है सप्ताह में एक दिन रोस्टर के अनुसार जी रोस्टर के ग्राम पंचायतों में बैठते हैं। जी रोस्टर के अनुसार लेखपाल और पंचायत सचिव ये रोस्टर के अनुसार जो है आते हैं। और जो कौन सा दिन है इनका? बृहस्पतिवार दिन है जो है लेखपाल आती है, जिसका हिस्सा प्रमाण पत्र हुआ, चाहे केसीसी का हुआ, चाहे जो है जन समस्याओं का समाधान ये कर रही है। हाँ जन समस्याओं की समाधान कर रही है। पूरा हर काम में तल्लीनता के साथ लगी रहती है। जो आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय भी होगा? हाँ सामुदायिक स्वास्थ्य, उसमें भी आपने कुछ काम कराए हैं क्या? नहीं उसमें जो है पूर्व प्रधान द्वारा काम करा दिया गया था। केयर टेकर है, प्रतिदिन अपना सर सफाई करती है जो है। उनको समय समय पे जो शासन द्वारा जो है 6,000 रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया है। वो मानदेय जो है हमारे और पंचायत सचिव के द्वारा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपके यहाँ केसीसी केवाईसी कैंप लगा? जी केसीसी केवाईसी लगा था। हमारे यहाँ जो है किसान सम्मान निधि का जो है 99% जो है लाभार्थी लाभ प्राप्त करते हैं। और केसीसी के लिए भी हमारे बगल में पीएनबी बैंक भरपई है, वहाँ के शाखा प्रबंधक समय समय पे यहाँ आते हैं। जिसको जो है केसीसी की आवश्यकता पड़ती है वो अपना जो है अभिलेख जो है खसरा। आपके गांव में कोविड वैक्सीनेशन हुआ? जी कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। बूस्टर डोज अभी नहीं हुआ सर। उसके लिए आपने प्रयास किया? हाँ मैंने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठर्रा पार के जो है CSC प्रभारी जो है CP मिश्रा से संपर्क किया था, क्योंकि उनका जो है बीच में ही स्थानांतरण हो चुका है। अब नए आए हैं, उनसे मैं संबंध स्थापित करके ये काम करूंगा। शासन द्वारा जो है प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार जजर को बदले जा रहे हैं। आप भी प्रयास किए होंगे कि सुरक्षा के लिहाज से आपके गांव में ये बदल रही है। हाँ इसके लिए मैंने जो है यहाँ के जो गाही की जो उठवा है केंद्र जो है वहाँ के जेई श्री जवाहिर प्रसाद से संपर्क किया था। उन्होंने कहा प्रधान जी मैं आपका गांव इसमें प्रस्ताव में ले लिया हूँ, अगले साल तक जो है आपका पूरा जो है तार बदल जाएगा, पोल बदल, इसीलिए मैंने प्रयास किया। आपने इंडिया मार्ट का हैंडपंप का रिगोर या मरम्मत कराया? जी मरम्मत 3 हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ रिगोर हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ। आपके यहाँ क्या वाटर हेड टैंक है? नहीं। क्या शासन से लोग संपर्क किए आपसे? शासन से संपर्क किए थे लोग। जल जीवन मिशन के तहत जो है टीम आई थी, क्योंकि हमारे गांव जो भी सरकारी जमीनें हैं लोग दबंग किस्म के लोग अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं। जहां भी लेखपाल महोदया गई वहां सभी जमीनें जो है कब्जे में थी। उनके द्वारा मुझे बताया गया प्रधान जी आप इसको खाली कराइए। मैंने एसडीएम महोदय सहजनवा को भी अवगत करा दिया। उन्होंने कहा कि टीम गठित करके जहां भी 20 डिसमिल जमीन मिलेगी उसका सीमांकन करके जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है आपके गांव में पानी की टंकी लगेगी। तो ये अभी तक एसडीएम ने क्या टीम बनाया? क्या टीम बन गई, चूंकि बरसात का मौसम में थोड़ा सा पैमाइश करने में दिक्कत आई है। लेखपाल से कल भी हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा प्रधान जी आपके विद्यालय के बगल में 112 नंबर की नई पड़ती है, उसी को उठा कर दीजिए। लेकिन वहाँ पे 4-5 लोग दबंग किस्म के लोग हैं जो अवैध रूप से क्या शासन प्रशासन से भी बड़े दबंग कोई है? हाँ दबंग है। शासन प्रशासन 2 बार आकर के अवैध कब्जे को हटवाया। जैसे ही प्रशासन के लोग चले जाते हैं वहाँ फिर अवैध रूप से लोग कब्जा कर लेते हैं। मेरे द्वारा बार बार कहने पे मेरी हत्या के लिए मैं साहब के चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आए दिन सहजनवा तहसील में ही सीमेंट डाणी की ग्राम प्रधान की हत्या हो गई। फिर आपके रघुनाथपुर में महिला प्रधान की जो हत्या का प्रयास किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन अगर गांव में विकास कराना है तो ग्राम प्रधानों को रक्षा और सुरक्षा भी मुहैया करावे।
क्योंकि हर जगह जो है विवाद उत्पन्न हो रहा है। जो लोग शासन की जमीन कब्जा कर रखे हैं, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं और सरकारी काम करने नहीं दे रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक गोरखपुर या जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर, तहसील उप जिलाधिकारी सहजनवा को भी अवगत कराना चाहता हूं कि गांव में कोई भी काम विकास का हो रहा है तो गांव के मनबड़ दबंग किस्म के लोग जो है धमकी भरा देते हैं कि आपकी हत्या कर दी जाएगी इस पे अगर आप काम करेंगे। इसके लिए हम प्रधान लोगों को रक्षा सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तभी गांव का विकास हो पाएगा। आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए? हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग जो है 15वां वित्त, राज्य वित्त और मनरेगा के तहत लगभग 50 कार्य योजना दिया हूँ, जिसमें सर्वप्रथम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें अमृत सरोवर के निर्माण के लिए मेरा भी गांव जो है आच्छादित किया गया था, जिसके तहत मैंने लगभग 4 बीघे का एक अमृत सरोवर का निर्माण कराया हूं। अभी मिट्टी का काम हो गया है और इंटरलॉकिंग और सीढ़ी का काम हुआ है, जिससे जो है मनरेगा का पक्का सामग्री का भुगतान नहीं हो पा रहा है, लगभग 1 वर्ष हो गया, जिससे हम सभी ग्राम प्रधान इस पीड़ा से आहत हैं कि जो भी मटेरियल, चाहे ईटा हुआ, चाहे इंटरलॉकिंग हुआ, चाहे सीमेंट बालू हुआ, हर दुकानदार हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं कि जब तक आप हमारा पिछला भुगतान नहीं करेंगे तब तक आगे का काम हम लोग नहीं। इस नाते हम लोग काम को रोके हुए हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री का ये सपना है कि देश का विकास गांव से होकर जाता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षा रखते हैं कि जो भी हम लोग का काम पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ है या वर्तमान वित्तीय वर्ष में चल रहा है, उसके लिए आप मनरेगा के तहत सामग्री का धन उपलब्ध कराएं, जिससे आगे हम लोग गांव का विकास कर पाए। आपने खाद गड्ढा सोख्ता भी बनवाया क्या? हाँ, मेरा गांव SSW के तहत भी चयनित हुआ है। मेरे द्वारा जो है 17 सोख्ते का निर्माण हुआ है, जहां पे नाली नहीं थी, वहां के जो है घर के लोग जो है खुले में पानी गिराते थे। चूंकि गोरखपुर जनपद इंसेफ्लाइटिस से भी पीड़ित है, माननीय महाराज जी का सपना था कि मेरा गोरखपुर नहीं पूरा पूर्वांचल जो है इंसेफ्लाइटिस से जो है निजात पावे। महाराज जी के जब से सरकार आई है तब से लगभग 99% जो है इंसेफ्लाइटिस से बीमारी खत्म हुई नहीं थे। मेडिकल कॉलेज में आए दिन पूर्वांचल के नौनिहाल बालक जो है तड़प तड़प करके मर जाते थे, जो दूषित जल के कारण ही होता था। महाराज जी का यह सपना है कि जो है खुले में पानी न गिरे। इसके तहत मुझे 3,19,000 रुपए जो है SSW के तहत जो है मिला था, जिससे मेरे द्वारा 17 सोख्तों का निर्माण करा दिया गया और अन्य खाद गड्ढे भी बने? खाद गड्ढे नहीं बने, सोख्ते बन गए। आपके गांव में कुल ताल पोखरे कितने हैं? मेरे गांव में जो है एक बड़ा पोखरा, 2 छोटे पोखरे हैं। 2 छोटे। तो आप जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपकी जनता के लिए सर्वाधिक जरूरी है, सबसे पहले आप काम कर रहे हैं? सर्वाधिक जरूरी है कि चूंकि मेरा गांव SSW के तहत है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका, सबसे समस्या जल निकासी की है। जहां ग्रामीण परेशान जल जमाव। आपने अपने ग्रामीणों को पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए कुछ आवेदन इत्यादि भी कराए? जी, मेरे द्वारा जो है पिछले ही वित्तीय वर्ष में 100% जो भी लगभग कितने लोगों का आवेदन आप करा दिए होंगे? आवेदन क्या, मेरे द्वारा जो है जितने आवेदन हुए थे सभी पेंशन प्राप्त करते हैं। जो भी लगभग 150 जो है पात्र व्यक्ति जो है पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और तो शादी विवाह योजना में भी आपने कुछ आवेदन कराया? शादी विवाह योजना में मेरे द्वारा आवेदन किया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा प्राप्त हो चुका है। 3 जो है सामूहिक विवाह मेरे द्वारा कराया गया था, उनका भी पैसा
मिल गया। अभी जल्द ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद कुशीनगर में जो है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। एक जो है लड़की का मेरे द्वारा वहाँ भी जो है शादी संपन्न कराई गई है। आपके ग्राम प्रधान का कोई ड्रीम गांव के विकास को लेके उनका कोई अपना सपना कि वह गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? मेरे ग्राम प्रधान जी का सपना है कि मेरा गांव मॉडल गांव बने। मेरे गांव में जो है जल निकासी की बेहद समस्या है, एनएम सेंटर की ज़रूरत है, खेल मैदान जो है कब्जा करके लोग रखे हुए हैं। माननीय महाराज जी का सपना है कि गांव में खेल का मैदान खाली हो, पार्क बने। मेरा सपना है कि खेल मैदान भी बने, पार्क भी बने, पानी की टंकी लगे और एक आदर्श गांव के रूप में जो है मैं इस गांव को बनाना चाहता हूँ।